हाय गाइस, माय नेम इज़ प्रज्वल। वेलकम टू आवर चैनल लॉलेस्ट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल की फैसिलिटीज़ क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है और आप किस तरह से हॉस्टल अप्लाई कर सकेंगे। अगर हम पहली एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे ये मेंशन है कि जो बच्चे दिल्ली एनसीआर के हैं, यानी कि जिनका घर दिल्ली एनसीआर के अंदर आता है, उनको हॉस्टल नहीं मिलेगा। अगर दूसरी क्राइटेरिया की बात करें, अगर आप कहीं पे एम्प्लॉयड है पार्ट टाइम या फुल टाइम, तब भी आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। अगर मिलने की बात करें तो जो टॉप रैंकर्स होंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा हॉस्टल में, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट्स होते हैं हॉस्टल में और सारे बच्चों को हॉस्टल देना लगभग नामुमकिन है। तो इसीलिए जो टॉप रैंकर्स होते हैं उन्हीं को हॉस्टल मिलता है। अगर आप एक टॉप रैंकर नहीं हैं तो किस तरह से आप हॉस्टल ले सकते हैं, इस बात की डिस्कशन हम वीडियो के एंड में करेंगे। हमारे साथ एंड तक बने रहिए। अब बात करते हैं फी स्ट्रक्चर क्या है। अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करें, जो हॉस्टल की जो सिक्योरिटी फ़ी है वो 5000 होता है, जो कि रिफंडेबल होता है। जैसे ही आप हॉस्टल छोड़ेंगे आपको ये 5000 रिफंड हो जाएगा। अगर एनुअल चार्जेस की बात करें, ये 17,900 है, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। ये मिसलेनियस है, जैसे हेल्थ का हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, सफाई का हो गया और बहुत सारे चीज़ों के मिसलेनियस है। ये 17,900 आपसे लिया जाता है। और ये जो सेमिस्टर चार्जेस है, आपको पर सेमिस्टर 14,500 रुपीज़ देना पड़ेगा। जैसे एक साल में 2 सेमिस्टर होते हैं तो आपको एक साल में ये 2 बार देना पड़ेगा। अगर हम मंथली मेस बिल की बात करें तो ये जो 2750 रुपये हुए है और इसमें प्लस 5% जीएसटी है। ये इस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि हॉस्टल में कितने बच्चे हैं। अगर बच्चे कम होंगे तो ये बढ़ भी सकता है, अगर बच्चे ज़्यादा होंगे तो ये कम भी हो सकता है। लेकिन हमने एक ग्रॉस लिया है किसी एक हॉस्टल का, जैसे कि जब फुल बच्चे होते हैं हॉस्टल में, पूरा सेट फुल होता है तो इतना उसका आता है। ये ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे कि अगर आगे हम बात करें कि हमारा एनुअल मेस फ़ी कितना होगा, तो एनुअल मेस फ़ी हमारा 27,500 रुपये प्लस 1,375 रुपये जीएसटी और 1,500 रुपये ये जो है ये एडवांस के तौर पे लिया जाता है। अगर आप मेस को सब्सक्राइब करते हैं तो 1,500 रुपये आपसे लिया जाएगा। जैसे ही आप छोड़ेंगे तो ये आपको रिफंड हो जाएगा, जैसे कि ये 5,000 था। उस हिसाब से अगर हम बात करें, हमारा एनुअल मेस फी 30,000 के अराउंड पड़ जाएगा। हमने ये किसी एक हॉस्टल के हिसाब से ग्रॉस लिया है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आपको पता ही होगा बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो अमाउंट है ये 2,000 से 5,000 तक वैरी कर सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर टोटल एनुअल फ़ी की बात करें विदाउट मेस, तो आपको कुछ 51,900 के अराउंड पड़ेगा, जिसमें कि आपका जो सिक्योरिटी है और आपका जो मिसलेनियस फीस जो पहले मैंने बताया था, और आपका जो सेमेस्टर फ़ी है, और एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं इसीलिए ये 2 बार देना पड़ेगा। तो टोटल आपका 51,900 है। ये भी हॉस्टल टू हॉस्टल वैरी करेगा, जैसे किसी हॉस्टल में ये कम भी हो सकता है, किसी में ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन हम अगर एक ग्रॉस पकड़े तो इससे भी यही 5 से 6,000 के बीच में डिफरेंस आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, कम या ज़्यादा हो सकता है। अगर हम टोटल एनुअल फ़ी की बात करें विथ मेस, तो हमें 51,900 ये जो है ये हमें हॉस्टल और अदर एक्सपेंसेस देना पड़ेगा एक साल का। और ये जो है 30,375 रुपये ये मेस फ़ी आपको देना पड़ेगा। तो आपका लगभग इतना लग जाएगा, 82,275 रुपीज़ आपका लग जाएगा ग्रॉस एक हॉस्टल में। ये भी कम या ज़्यादा हो सकता है, हॉस्टल टू हॉस्टल वैरी करेगा। हमने किसी एक हॉस्टल का एक एग्जाम्पल के तौर से लिया है, लेकिन जो अमाउंट है ना, या तो 2-4 हज़ार कम हो जाएगा
या फिर 2-4 हज़ार ज़्यादा हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। आप एक अगर अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना खर्चा हमारा हॉस्टल में आएगा, तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना मैक्स टू मैक्स आपका 90,000 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो अब बात करते हैं, अगर किसी बच्चे को हॉस्टल नहीं मिल पाता है क्योंकि उसकी एंट्रेंस में नंबर कम है, तो उस बच्चे को सेमिस्टर एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर बढ़ना पड़ेगा, तब जाके उसको हॉस्टल मिल पाएगा। सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आप जब अच्छा स्कोर करेंगे तो सेमेस्टर कमेटी होती है, हर कॉलेज की अलग अलग होती है, तो वो कमेटीज़ बच्चों के नाम हॉस्टल के लिए रिकमेंड करती है थ्रू सेमेस्टर मार्क सिस्टम। तो इस हिसाब से अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप एंट्रेंस में हॉस्टल नहीं ले पाए, तो आप अगर मेहनत करेंगे तो आपको हॉस्टल ज़रूर मिल जाएगा। सेमेस्टर में आप मेहनत करिए। अगर बात करें अदर एकोमोडेशंस की, अगर आप हॉस्टल नहीं लेना चाहते हैं या फिर आपको किसी भी कारण नहीं मिल पाया, तो यहाँ पे बहुत सारे पीजी है और आप अपने दोस्तों के साथ फ्लैट लेके भी रह सकते हैं। तो बहुत सारे एकोमोडेशंस आपको यहाँ पे बहुत रीज़नेबल प्राइस में भी मिलेगा, बहुत हाई प्राइस में भी मिलेगा। अगर आपको एकोमोडेशन लेने में दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है, तो मैं हमारा जो लॉ लस्ट का ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है, इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पे जाकर डीएम कर दीजिए। वहाँ पे हमसे जो हेल्प हो पाएगा हम कर देंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमको मोटिवेट करिए, ताकि हम आपके लिए इस तरह से और भी वीडियोस बना सकें। धन्यवाद।